हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है। मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लीप यानी कि नींद लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और अगर ईयर्स में इसे कैलकुलेट करें तो एक एवरेज नॉर्मल पर्सन अपनी लाइफ के लगभग 26 साल नींद लेने में बिताता है, जो किसी भी और एक्टिविटी में टाइम स्पेंड करने से ज्यादा है। एक सेकंड के लिए इसे ऐसा सोचते हैं कि भले ही हमें दूसरी एक्टिविटीज जैसे जिम जाना, डांस करना कितना भी पसंद हो, बट सबसे सिंपल थिंग जो हम पसंद करते हैं वो है एक अंधेरे रूम में आराम से लेटना। और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा हाईली एडवांस्ड ब्रेन एक तरह का नॉनसेंस मोड एक्टिवेट कर देता है, जैसे कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमें डिफरेंट रैंडम थॉट्स आते हैं। अजीब है, बट दुनिया में नींद लेना मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी में से एक है। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे नींद लेना पसंद ना हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि सीरियसली आप किसी ऐसे से मिले हो जिसे नींद लेना या सोना पसंद ना हो? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये एक ऐसे ड्रग की तरह होता है जिससे हर कोई एडिक्टेड है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफर करते हैं सीरियस स्लीप डिसऑर्डर से और उनके लिए बेड पर जाना ही एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और भयानक एक्सपीरियंस होता है। और इस डिसऑर्डर को हम पैरासोम्नियाज मैनिफेस्ट बोलते हैं। ये डिसऑर्डर अलग अलग लोगों में काफी अलग अलग सिम्टम्स के साथ होता है। जैसे कुछ लोगों को कॉन्स्टेंटली दिन में बहुत नींद आती है, रात को काफी बेचैनी होती है, या फिर रात को नॉकटर्नल ईटिंग हैबिट्स होना, जैसे कि बार बार फ्रिज में से कुछ खाने का ढूंढना। बट इन सबसे भी ज्यादा स्कैरी और स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है स्लीप पैरालिसिस का। अगर एक रफ एस्टिमेट लगाया जाए तो कम से कम 50% पॉपुलेशन एक्सपीरियंस करती है स्लीप पैरालिसिस अपनी लाइफ में कभी न कभी। यूजुअली ये पैरासोम्निया स्लीप पैरालिसिस सोने के जस्ट बाद या जब हम नींद से जागने वाले होते हैं तब होता है। इसका प्राइमरी सिम्टम होता है जैसे कि आप कॉन्शियस तो होते हैं बट आपके हाथ पैर मूव नहीं कर पाते और आप जितना भी बोलने का ट्राई कर लें बट आप बोल नहीं पाते। ये कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए ही होता है। और इससे भी ज्यादा स्कैरी सिम्टम है जब आपको थोड़ी सी नमनेस फील हो या फिर थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन, या आपको ऐसा लगे जैसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। अराउंड 75% ऑफ पीपल एक्सपीरियंस करते हैं हेलुसिनेशंस को। और कुछ लोगों को तो कई बार ऐसा भी फील होता है जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं, या फिर कईयों को ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें बेड से नीचे कोई खींच रहा है। स्लीप पैरालिसिस का एक और इनफेमस सिम्टम भी है जिसमें कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि कोई डीमन या भूत जैसी इमेज उनकी चेस्ट पर बैठी हुई है और उन्हें सफोकेशन फील होती है। एंड पैरालिसिस की वजह से वो फाइट बैक नहीं कर पाते, चाहे वो कितनी मर्जी कोशिश कर लें। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही दूर का सोचना हो गया, बट कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं किसी और की प्रेजेंस को अपने रूम में होना। जिन लोगों ने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया उनको ये सब बातें बिल्कुल नॉनसेंस लगेंगी, बट इस डिसऑर्डर के सेंचुरीज से पूरे वर्ल्ड में काफी ही सिमिलर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 1781 की ये ऑयल पेंटिंग स्लीप पैरालिसिस को बहुत ही सही तरीके से दिखाती है एंड माना जाता है कि 100 साल से ह्यूमंस इसे एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ये किस वजह से होता है, या इतने लोग अलग अलग जगह पर होने के बाद भी सेम सिम्टम्स कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। मॉडर्न साइंस के आने से पहले यानी कि पुराने टाइम में डिफरेंट कल्चर्स में इस डिसऑर्डर को पैरानॉर्मल माना जाता था, जैसे किसी भूत प्रेत का होना। जैसे कि इजिप्ट के लोग इसे जिन, बांग्लादेश में इसे बाबा यागा और जर्मन में इसे गॉब्लिन जैसा क्रिएचर जिसे मेयर बोला जाता है माना जाता था। बताते हैं कि ये मेयर आपकी चेस्ट के ऊपर आता था और उसी वजह से बैड ड्रीम्स यानी कि बुरे सपने आते थे और इसी वजह से वर्ड नाइटमेयर नाम निकला। आज हम स्लीप पैरालिसिस को साइंस से एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स जितने भी स्कैरी हों, बट साइंटिस्ट मानते हैं कि ये बिल्कुल ही हार्मलेस है और इसका किसी पे भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखा गया है। इस टॉपिक पर बहुत ही लिमिटेड रिसर्च की गई है एंड थ्योरी है कि जब हम उठने के प्रोसेस में होते हैं तो एक मैल फंक्शन की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। आपने रैपिड आई मूवमेंट या रेम स्लीप के बारे में सुना होगा। जब हमारी बॉडी रेम स्लीप के फेज में होती है तो बहुत सारी चीजें एक साथ एक्सपीरियंस करती है। हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारी आईज बहुत ही जल्दी मूव करने लगती हैं। यूजुअली हमारे स्लीप साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं एंड रेम सबसे लास्ट वाली स्टेज को बोलते हैं, जिसमें हमें ड्रीम्स भी आते हैं और हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। हमारा स्लीप साइकिल 90 to 120 मिनट्स में रिपीट होता रहता है। इन सब के साथ एक और चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं जिसे रेम एटोनिया फुल बॉडी पैरालिसिस बोलते हैं, जो ब्रेन की मोटर न्यूरॉन्स की इनहिबिटेशन की वजह से होता है। रेम एटोनिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेम स्लीप का, जो हमारी बॉडी को सपनों में फिजिकली एक्ट
करने से रोकता है। एंड स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब या तो ये रेम एटोनिया का जो फेज है जल्दी शुरू हो जाए हमारी बॉडी में, या फिर बहुत ही जल्दी से खत्म हो जाए। आई थिंक ये थ्योरी पैरालिसिस को कुछ हद तक एक्सप्लेन करती है, बट हेल्यूसिनेशंस होना, उनका अभी तक कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं मिला है। कैसे अलग अलग कल्चर के लोग और इतनी सेंचुरी से लोग कैसे एक जैसी हेल्यूसिनेशंस एक्सपीरियंस करते हैं। एंड हैरानी की बात यह है कि जो लोग ये सब एक्सपीरियंस करते हैं वो बिल्कुल कॉन्शियस होते हैं, या फिर एक तरह की ऐसी ट्रांजिशनल स्टेट जो सोने और जागने के बीच की स्टेट होती है उसमें होते हैं। मतलब आपका ब्रेन थोड़ा सा जागा हुआ है और इतना सोया है कि आप एक ड्रीम भी ले रहे हैं। और ये हेल्यूसिनेशंस सिमिलर होते हैं अलग अलग लोगों में हमारे इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स की वजह से, जिसमें डर और पैनिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और हमारी वेन्स स्ट्रेस हार्मोन्स बनाती हैं जो हमारी ब्रेन की एक इमरजेंसी स्टेट जिसे हाइपर विजिलेंस कहते हैं उसको एक्टिवेट कर देता है। इस स्टेट में हमारा ब्रेन आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करता है कि कहीं कोई थ्रेट तो नहीं है, जबकि आप अपने बेड पर आराम से लेटे होते हो। बट यहीं पर आपके ड्रीम्स रेम स्लीप में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो और रियलिटी के गैप को फिल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी नेचुरल ब्रीदिंग स्लो हो जाती है और आपको अपनी चेस्ट पर एक प्रेशर भी फील होता है। एंड स्लीप पैरालिसिस के केसेस में जब आपकी बॉडी ये प्रेशर फील करती है तो पैनिक हो जाती है एंड ब्रेन इस स्टेट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो हम खुद से ही एक एक्सप्लेनेशन ड्रीम कर लेते हैं कि जैसे कोई डीमन हमारी चेस्ट पर बैठा है। ये सब बहुत क्रेजी साउंड करेगा और इसे एक हाइपोथेसिस या साइंटिफिक फैक्ट बोलना सेफ रहेगा, बट हमारे ड्रीम्स भी रिएक्ट करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे कि स्मेल या साउंड को। जैसे कि रियलिटी में अलार्म बजने से पहले ही अपने ड्रीम्स में अलार्म की आवाज सुनना। एक दूसरी ऑल्टरनेटिव थ्योरी ये है कि स्लीप पैरालिसिस डिसरप्ट कर देता है हमारे ब्रेन के वो पार्ट को जो स्टोर करते हैं हमारी इंटरनल बॉडी इमेज को, और हमारी ही बॉडी की शेप का एक दूसरा इल्यूजन हमारे सामने क्रिएट कर देते हैं। एंड अगर ये थ्योरी सच है तो जो डीमन या इमेज आपको अपने सामने सेंस होती है वो एक्चुअली में आपकी ही इमेज है। और कुछ लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं हवा में उड़ना, उसका रीजन है ब्रेन में सेरेबेलम की एक्टिविटी में स्पाइक आना, यानी कि एक्टिविटीज का बढ़ जाना जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए। किसी को भी स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस्ड हो, काफ़ी थके हुए हो, या फिर एक प्रॉपर टाइम पर नहीं सो रहे हो तो आपको स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस हो सकता है। आई गेस जो लोग इंसोम्निया या स्लीप एपनिया से सफ़र कर रहे होते हैं उनको स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। इसका एक जेनेटिक कॉम्पोनेंट भी है। अगर आपकी फैमिली में किसी को स्लीप पैरालिसिस है तो चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं इसके होने के। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप अपने टोज यानी कि पैर के अंगूठों को हिलाने का ट्राई करें, और रिमेंबर करें कि आप किसी डेंजर में नहीं हैं, ये सिर्फ कुछ सेकंड्स या मिनट की बात है। फ्रेंड्स, आजकल के टाइम में स्लीप पैरालिसिस होना एक बहुत ही कॉमन बात है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें और एक प्रॉपर टाइम पर सोने की आदत डालें। इसी के साथ ही हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं यहीं पर। प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस के किसी भी सिम्टम को एक्सपीरियंस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।